अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान, चलो अभिषेक करें, चलो अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें। कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। नाभेयादिनादिपार्थिभुवनख्याता चतुर्विंशति श्रीमन्तो भरतेश्वर प्रभृतयो ये चक्रणो द्वादश ये विष्णु प्रतिविष्णुलाङ्गलधरा सप्तोत्तरा विंशति त्रैकाल्ये प्रसाद षष्टिपुषाः कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। देव्यो शोचजयादिका द्विगुणता विद्यादिका देवता स्त्रीतीर्थंकर मातृका जनका यक्षा से यक्ष तथा द्वात्रिंशत्तिदशादिपाशिसुरादिक कन्यका चार्षधा दिक्पालादशैत्यमी सुरगणाः कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। ये सर्वौषधिद्यातपसो वृद्धिंगता पंचे ये चाष्टांग महानिमित्त कुशला योषो विधाश्चारणाः पंचज्ञानधरा स्त्रियोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वराः सप्तैते सकलाश्चिता गणभृताः कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। कैलासे बृहस्पस्य निर्मतमयी वीरस्य पावापुरे चंपायां वसुपूज्य सज्जनपतेः सम्मेद शैले रताम् शेषाणामपि चोजयन् शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावन्यः प्रसिद्ध विभुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। ज्योतिर्व्यन्तर्भावनामर्गृहे मेरौ कुलाद्रौ तथा जम्बूसाल्मलि चैत्यशाखि तथा वक्षारूप्यादिषु स्वाकार गिरौ च कुंडलनगे द्वीपे च नंदीश्वरे शैले ये मनुज्योतिरे ग्रहाः कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञान भाग यह कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभाविता स्वर्गभिः कल्याणानि चतानि पंचशतम् कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। इत्थं श्रीजिनमंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु दयस्तीर्थंकराणामुषाः ये शृण्वन्ति पठन्ति तैश्चुतिनैः धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीरासेते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टक स्तोत्रम्। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। प्रातः के 6 बज चुके हैं। पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के सत्संग सानिध्य में जम्बूदी भस्नापुर से प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से भगवान का अभिषेक एवं शांति धारा होती है। उसी श्रृंखला में प्रारंभ करते हैं भगवान का अभिषेक। जल का कलश हाथ में ले ले। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निवृत्त निजरणी यही है त्रिलोक भविजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते जलेन अभिषेचयामि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तनल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार्घि कई धवल मंगल गांध नबाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। नारियल का जल जो चंद्रकांत मणि के जल सम धवल है पीयूष जल स्वाद लिए मल है इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु वचन इसके सदृश हूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते नालिकेर रसाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है माधुर पूर्ण रस चुका है। हे नाथ अब अभिषेक करूँ रुचि से मेरे वचन तिजकर्ण रसाय नम हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। जताभिषेक घी अत्यंत पुष्ट करिए घृत प्रतिकारी संताप दूर कर से कांत देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु अतुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते जताभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा।
पूर्णा शशांक दूध का कलश, पूर्णा शशांक किरणों सम कांति धारे, ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नारद, क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु संवांछित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम मम मम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दही जैनेन्द्र की त्याय कत्ति हुई क्या क्षीरो दधि पयुआ बरसमी अति मंगली के रस से अभिषेक करके त्रिलोक मंगलमय निसौख्य पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरम मम मम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर वस मिलाए करके सर्वौषधि मिली सार कसाय जल से संसार रोग हेतु करूँ नमन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश, तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य सिद्ध कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र नित्य के सुचतुषयों को। ओम राम रीम रूम नौम राशियाउषा नमोरते भगवते मंगलोत्तम कलनाय कोण कलशिलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन, त्रैलोक्य पुण्य पर चंदन को खिसा है सौभाग्य कार्य जिन में विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कर लूँ निज के गुणों की हे नाथ या गुण सौरभ विश्व व्यापा। ओम ह्रीं चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि, ओम ह्रीं पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धोज्ज्वलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पित प्रतिदिन महतादृण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदाह महाराजिकम ते भूवरोतार्यामि इति मंगल आरती ओटनम। उदक चंदन तनुर पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार्घि कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मेरे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः चंदन विलेपन पुष्पवृष्टि मंगल आरती अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश, कर्पूर चूर्ण मलयागिरी चंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाए लीने गन्नाम से निधि करूँ अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञानमय आत्म ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम मम मम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पुण्यकलशेन सेत्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार्घि कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही, झारी हाथ में ले ले झारी हाथ में ले ले शांति धारा। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोष कर्मसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांत कराय सर्वपाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व रोगोप सर्व विनाशनाय सर्व परकक्षद्रोपदो विनाशाय सब छाम नामर विनाशाय। ओम राम रीम रूम नवम राश्यास नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्विसंगस्य संगपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन अस्य जैन सुरभि जैन संगपति श्रीमती नाम का नुकुंद दिव्यांग जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी सपरिवार श्री जे के जैन पूर्व सांसद प्रीत बिहार सपरिवार दिल्ली निवासी सपरिवार कुलाधिपति श्री सुरेश चंद्र जी जैन श्रीमती बीना जैन पुत्रमणि जैन ऋचा जैन अक्षय जैन नंदिनी जैन टी एम मुरादाबाद सपरिवार श्री जिंदास जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार अजय कुमार दीवान परिवार सूरत श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्बूदी भसनापुर श्रीमती आरती जैनपुर संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन सीसेवाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार कास्तीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी श्रीमती स्तुति अंकुर जैन आगरा श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद इंजीनियर सी आर पाटिल ऋषभ देवपुरम मांगी तुंगी श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार जम्मललाल कातलीवाल औरंगाबाद श्री भूषण जयचंद कातलीवाल चांदवड़ श्री चंद्रशेखर कातलीवाल चांदवड़ डी ए पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र निवासी परिवार श्री अमरचंद जैन महामंत्री श्री ऋषभ कुमार जैन कोषाध्यक्ष श्री दिगंबर जैन अयोध्या क्षेत्र कमेटी सपरिवार श्री विनय जैन सुशील जैन वीर कुमार जैन समत पदाधिकारी जैन धन प्रवर्तनी सभा लखनऊ श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन सुनील जैन मनीष जैन
श्रीमती सुनंदा जैन समत पदाधिकारी भरत ज्ञान श्री बड़ी मूर्ति नई दिल्ली सपरिवारस्य न्यायमूर्ति श्री कैलाशचंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाटोदी परिवार हैदराबाद श्री कैलाशचंद जैन सराब आदिश जैन अध्यात्म जैन सिद्धार्थ जैन अमृत जैन आगम जैन चौक लखनऊ श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार आशोर निशासी दित्या बनायका परिवार सूरत श्रीमती ललताबाई लालचंद नवीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार खड़गपुर साहू प्रवास देवल गांव राजा श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान गुरु मॉडर्न टाउन दिल्ली श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोरी शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्ष मायरा राम शरणा सेठी दीमापुर नागालैंड श्री जमुनालाल लक्ष्मी देवी अपाव श्री कमलेश रसना विपुल कुसुम राजकुमार सोनिया फाल्कनी ऐसा हिना माही पुण्या चार बीबी हबार परिवार मुंबई श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली श्री अतुल जैन श्रीमती मधु जैन श्री अनुभव जैन श्रीमती शैली जैन श्री अरहम अनीक्षा जैन प्रीत बिहार दिल्ली श्री अजित कुमार अजमेरा धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धूलियान पश्चिम बंगाल श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्या और जसवी जैन बगड़ा विक्रम बिहार कामले खाबड़ा श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन संजय जैन अंजू जैन सुख शांति हेतु मुंबई श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली श्री पी के जैन सुषमा जैन आस्था अर्चित जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश श्रीमती राधा दिनेश जैन कुमारी संस्कृति चिरंजीव हरिहन जैन डालीगंज लखनऊ श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी ओम कैपिटल कलकत्ता श्री विजय जैन श्रीमती श्री आशु श्रीमती रुचि जैन इंदौर मध्य प्रदेश श्रीमती मनोरमा महेश चंद जैन के पुत्र श्री राहुल जैन डॉक्टर श्रीमती मोनिका जैन सान्या यथा जैन विकासपुरी दिल्ली श्रीमती बिमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार श्रीमती श्री नीतीश कुमार श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ श्री सतीश जैन श्रीमती कुसुम जैन वैभव दिव्या कुमारी देवांशी जैन सदना श्री पवन कुमार शारदा जैन प्रिंस मधुर जैन सुभी जैन नेपालगंज लाडनू वाले अग्रवाल जैन परिवार श्री प्रकाश चंद अजित कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ मनोज रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई श्री श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अरिहंत पार्थ मयंक धनावत परिवार कटक मुंबई श्री सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग लावण्या भव्या चूड़ीवाल परिवार सुख शांति हेतु कलकत्ता श्री राजमल संघवी की स्मृति में धर्मपत्नी शकुंतला संघवी श्री अजित मधु संजय नीलम साहिल सलोनी ध्रुव सिमरन कांदिवली मुंबई निवासी परिवार श्री शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ सिद्धेश आदित्य प्रीति नित्याजैन सोगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान श्री संजय जैन पाटनी श्री प्रफुल्ल जैन शकुंतला जैन प्रज्ञा जैन नवापारा राजिम छत्तीसगढ़ श्रीमती शालिनी सेठी स्वर्गीय शैलेश सेठी सौर देविका हर्षिका अनुराग रिद्धा रिद्धि अश्विनी जैन कलकत्ता श्री विनोद कुमार शकुंतला जैन श्री गौरव नीसू जैन पुनीत सुरुचि जैन श्री योगिता राहुल जैन उत्तम नगर नई दिल्ली सपरिवार सभी शांति धारा करने वाले देखने वाले सपरिवार सर्व ज्ञानावरण कर्म सर्व दर्शनावरण कर्म सर्व वेदनीय कर्म सर्व मोहनीय कर्म सर्व आयु कर्म सर्व नाम कर्म सर्व गोत्र कर्म सर्व अंतराय कर्म सर्वक्रोधम सर्वमानम सर्वमायाम सर्वलोभम सर्वमोहम सर्वरागम सर्वद्वेषम सर्वगजभयम सर्वसिंहभयम सर्वाग्निभयम सर्वसर्पभयम सर्वयुद्धभयम सर्वसागर नदी जलभयम सर्वजलोदर भगंदर कुष्कामलादिभयम सर्वनिग्धादिबंधन भयम सर्ववायुयान दुर्घटना भयम
छिंदी बिन बिंदी सर्ववास्यान दुर्घटनाभयम छिंदी बिन बिंदी सर्वचतुश्चक्रिका दुर्घटनाभयम छिंदी बिन बिंदी सर्वत्रिचक्रिका दुर्घटनाभयम छिंदी बिन बिंदी सर्वद्विचक्रिका दुर्घटनाभयम छिंदी बिन बिंदी सर्ववाष्पधानी विस्फोटक भयम छिंदी बिन सर्व बिंदी विषाक्त वाष्पक्षण भयम छिंदी बिन सर्व बिंदी विद्युत दुर्घटना भयम छिंदी बिन सर्व बिंदी भूकंप दुर्घटना भयम छिंदी सर्व बिन बिंदी भूतिसार व्यंतडाग्नि साकिन्यादि भयम छिंदी बिन बिंदी सर्व धनानि भयम छिंदी सर्व बिन व्यापार हानि भयम छिंदी बिन सर्व राज बिंदी भयम छिंदी सर्व बिन चौर बिंदी भयम छिंदी सर्व बिन दुष्ट बिंदी भयम छिंदी सर्व बिन शत्रु बिंदी भयम छिंदी सर्व बिन बिंदी शोक भयम छिंदी सर्व बिन बिंदी सांप्रदायिक विद्वेषम छिंदी बिन सर्व बिंदी वैरम छिंदी सर्व बिन बिंदी दुर्भिक्षम छिंदी सर्व बिन बिंदी मनोव्याधिम छिंदी सर्व बिन बिंदी आत्मरोध ध्यानम छिंदी सर्व बिन बिंदी दुर्भाग्यम छिंदी सर्व बिन बिंदी अयसः छिंदी सर्व बिन बिंदी पापम छिंदी सर्व बिन बिंदी विद्याम छिंदी सर्व बिन बिंदी प्रत्यवायम छिंदी सर्व बिन बिंदी कुमतिम छिंदी सर्व बिन बिंदी भयम छिंदी सर्व बिन क्रूर ग्रह भयम छिंदी बिन बिंदी सर्व दुखम छिंदी सर्वाप बिन बिंदी मृत्युम छिंदी बिन ओम बिंदी त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि तुमन गुरु त्रिभुवन जनता वैदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्यनायक महात्मा भी सन्मति वीराज वीर वर्धमान नामालंकृत श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं में मरम आद्यानामादि जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्कंडे भारत देशे उत्तर प्रदेश जम्बूद्वीप हस्तिनापुर क्षेत्रे विसंवत 2548 में मासोत्तम मासे श्रावण मासे कृष्ण पक्षे दशमी तिथौ शनिवासरे नित्य पूजा अवसरे भगवान कुंथुनाथ गर्भ कल्याण महोत्सव शुभ अवसरे विधिमाना यम शांतिधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्का सरासोकणाम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप शांति सुभिक्षम मना समाधिम करो करो धर्म शुक्ल ध्यानम करो करो सुयशः करो सौभाग्यम करो अभिमतम करो करो पुण्यम करो करो विद्याम करो करो आरोग्यम करो करो श्रेयः करो करो सौहार्द्रम करो करो सर्वारिष्ट ग्रहादीनन कुलेन कुले कदली घात प्रणम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय शांतिग्राय सर्वपद्यो शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिनपदमाया मत्स्यकतुबरी शानदाराम चतुर्विसंगस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासका नाम प्रशासका नाम च सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु महामारी निवारणम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जब बोले शांति कुंत रहनाथ भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार के कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। श्री रमेश रजनी देवी काला शादी की वर्षगांठ है। दीमापुर नागालैंड निवासी श्री सौभाग्यचंद मुन्नी देवी झांझरी दीमापुर नागालैंड इनके नाम से भिक्षांत धारा कर दें। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सब रोगोपसर्ग विनाशनाय सर्व प्रकट क्षुद्रोपदो विनाशाय सब ठाम नाम नाथम राम दीम रूम नोम रा असिया उषा नमः। श्री रमेश रजनी देवी काला शादी की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में दीमापुर नागालैंड सौभाग्यचंद मुन्नी देवी झांझरी दीमापुर निवासी सपरिवार से सर्व शांतिम कुरु गुरु तुष्टिम कुरु गुरु पुष्टिम कुरु गुरु आरोग्य लाभम कुरु गुरु बसट स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार के कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा हमें जय ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय मार्गम निरुपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं 108 फीट के ऋषभदेव भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं आदिनाथ भरत बाबू भगवान के चरणों में अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं शांतिनाथ कुंथुनाथ अरयनाथ तीनों भगवान जिनका जन्म हस्तिनापुर में हुआ जिनकी 3 प्रतिमाएं विराजमान हस्तिनापुर में उनके चरणारविंद में जलादि अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। श्रावण बदी दशमी तिथि गर्भ बसे भगवान इंद्र गर्भ मंगल किया मैं पीजू इन थान। ओम ह्रीं श्रावण कृष्णा दशम्याम श्री कुंथुनाथ जिन गर्भ कल्याण काय अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। जब लोग कुंथुनाथ भगवान की जय कुंथुनाथ भगवान के गर्भ कल्याणक दिवस की जय। आचार्य शांति सागर वी सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर वर्तमान पट्टाचार्य अनेकांत सागर महाराज के चरणों में एवं भारत में विद्यमान समस्त दिगंबर जैन संतों के चरणों में अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमंत में हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं।
युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है। तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सतंग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी, बंदामी माता। सभी भक्तों को सूचित करना है, पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के सत्संग सानिध्य में जम्बूद्वीप हसनापुर में 10 लक्षण पर्व 31 अगस्त से 10 सितंबर तक 11 दिवसीय 3 लोक मंडल विधान के आयोजन के साथ संपन्न होगा। जो भी महान भाव पूज्य माता जी के सानिध्य में जम्बूद्वीप के रमणीक स्थान पर आकर के अत्यंत सुंदर जलवायु, सुंदर वातावरण, यहाँ पर आकर के 10 लक्षण पर्व करना चाहते हैं, सादर आमंत्रित हैं। सभी के आवास की व्यवस्था, शुद्ध भोजन की व्यवस्था, पूजन सामग्री की व्यवस्था सभी प्रकार से 10 लक्षण पर्व के अनुरूप यहाँ पर रहेगी। जो भी भक्त आकर के और मंडल विधान में सम्मिलित होना चाहते हैं, अपनी सूचना अपने सदस्य संख्या सहित हमारे कार्यकर्ताओं के नंबर पर दे करके और परिश्रम पर्व में आने का लाभ ले सकते हैं। अक्टूबर में पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का 89वां जन्म दिवस 89 एवं 71वां संयम दिवस, और इसके साथ इस वर्ष दिगंबर जयंती लोक शोध संस्थान के स्वर्णिम 50 वर्ष। सन 1972 में इस संस्था की स्थापना हुई और इस संस्था को आज 50 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। इसलिए 50 वर्षीय स्वर्ण जयंती महोत्सव इस संस्थान का हम लोग मनाएंगे 7 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक। जो भी महान भाव आना चाहते हैं इस महोत्सव में, अपने रिजर्वेशन अभी से करा के सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। प्रतिदिन शांतिधारा में मात्र 1100 रुपये की राशि से एक दिन की शांतिधारा अथवा 2100 रुपये की राशि से शांतिधारा करा सकते हैं। लगातार 1 महीने तक आपके परिवार का नाम शांतिधारा में लिया जाए, इसके लिए केवल 11,000 रुपये की राशि दे करके और ये सौभाग्य ले सकते हैं। यानी केवल 11,000 रुपये की राशि आप प्रदान करेंगे तो लगातार 1 महीने तक शांतिधारा जो प्रातः 6 बजे होती है, पारस चैनल के माध्यम से हजारों लाखों लोग जिसको सुनते हैं प्रतिदिन और अपने कर्मों की निजरा करते हैं, आनंद की अनुभूति करते हैं, केवल 11,000 रुपये की राशि दे करके 1 महीने तक शांतिधारा आपके परिवार के सुख समृद्धि के लिए की जाएगी। तो जो भी महान भाव चाहें 1 महीने तक शांतिधारा के लिए अपना नाम दें तो कल से शांतिधारा 1 महीने तक उनके नाम से उनके परिवार के सुख समृद्धि के लिए की जाएगी। अब पूज्य बड़ी माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्वशांतिकराय श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री शब्देवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। हाँ, अब हम और आप भावों से हंसना पड़ेंगे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्माओं, कल्याण आज भगवान कुंतनाथ का गर्भ कल्याणक दिवस है। मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम ह्रीं गर्भ कल्याणक प्राप्ताय श्री कुंतनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं गर्भ कल्याण प्राप्ताय श्री कुंतनाथ जिनेन्द्राय नमः। भव्यात्माओं, वर्तमान में शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या वर्ष चल रहा है। हम और आप अयोध्या की चर्चा भी कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं। ध्यान में रखें, शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या है, किंतु इस वर्तमान में इस हुंडा और सपने के दोष से वहाँ केवल 5 तीर्थंकर जन्मे, शेष तीर्थंकरों के जन्म अन्यत्र होने से वर्तमान में 16 जन्मभूमियाँ बन गई हैं। उन 16 के नाम आपको याद रखना ही रखना है।
उसमें से है हस्तिनापुरी, भगवान शांतिनाथ कुंथनाथ अरेनाथ की जन्मभूमि। आज भगवान कुंथनाथ का गर्भ कल्याणक दिवस यहाँ के महाराजा सूरसेन, महारानी श्रीकांता, और आज के दिन श्रावण कृष्णा दशमी को भगवान का गर्भ कल्याणक महोत्सव इंद्रों ने मनाया। भगवान का जन्म वैशाख शुक्ला एकम को हुआ। भगवान कुंथनाथ भी तीर्थंकर भी थे और चक्रवर्ती भी थे और कामदेव पद के विधारक थे। ऐसे कुंथनाथ भगवान उन्होंने जब दीक्षा ली तो यहीं ली है हस्तिनापुर में वैशाख शुक्ला एकम के दिन तिलक वृक्ष के नीचे। और केवल ज्ञान भी भगवान को यहीं पर हुआ है तिलक वृक्ष के नीचे चैत शुक्ला तृतीया को। और मोक्ष प्राप्त किया है वैशाख शुक्ला एकम को ही सम्य शिखर पर्वत से। तो भव्यात्मा ऐसे तीर्थंकर भगवान कुंथनाथ के श्री चरणों में नमन करते हुए हम और आप अब आपको हम ले चले समय सार की ओर। जैसा कि श्री गौतम स्वामी ने कहा है, सुदम में आओ संतो। हे आयुष्मंतो, मैंने सुना है भगवान महावीर की साक्षात वाणी जीवों की आगति गति बंध मोक्ष आदि उन्हीं भगवंतों की परंपरा का अनुसरण करते हुए श्री कुंद देव, जो कि विदेह क्षेत्र में जाकर के भगवान शिवंदर स्वामी की दिव्य ध्वनि सुनकर इस पंचम काल में दिव्य ध्वनि सुनकर आए थे, ऐसे श्री कुंद देव जिनकी वाणी और आज जो उपलब्ध है गौतम स्वामी की मुख से निकली वाणी, उनमें बिल्कुल एक रूपता है। ध्यान रखें आप, आगे मैं समय समय पर आपको बताऊंगी। वो कहते हैं आज 9वीं और 10वीं गाथा में पहले मंगलाचरण में हम आपको ले चले। वंदित सब सिद्धे धूमचल मनोभवम गईम पत्ते बोच्छामि समय पाहुड़ मिडमो श्री केवली मणियम। ये श्री कुंद स्वामी ने समय सारे मंगलाचरण किया है। इसके पूर्व उन्होंने पंचाष्टिकाय, प्रवचन सार, नियम सार ग्रंथ रचे हैं, जिनमें पंचाष्टिकाय में 5 अष्टिकाय का वर्णन है, प्रवचन सार में मुनियों की चर्या का ही वर्णन है विशेष, और नियम सार में भी मुनियों की व्यवहारिक 13 प्रकार के चारित्र, मूल गुण और आध्यात्मिक दृष्टि से भी से आवश्यक क्रियाओं को गठित किया है। बहुत सुंदर निश्चय और व्यवहार का समन्वय नियम सार में बहुत अच्छा है। उसकी मैंने श्री पद्म प्रमलधारी देव की जो संस्कृत टीका थी उसका हिंदी अनुवाद किया था। पुनश्च उस पर एक संस्कृत टीका भी लिखी शादवाद चंद्रिका नाम से, उसका भी हिंदी अनुवाद मैंने स्वयं किया। पुनश्च इसके समय सार का हिंदी अनुवाद दोनों टीकाओं सहित जो ज्ञान ज्योति टीका के रूप में प्रकाशित, ऐसे ही समय सार में निश्चय और व्यवहार का कितना सुंदर समन्वय है आप देखेंगे। जो ही सुयेन विगच्छई अपान विनम तो केवलम शुद्धम तम शुद्ध केवली मिश्रणो भणंति लोक पई वैरा। जो सुई नानम सर्वम जाने सुई केवलिम तमाहुजिना नानम अप्पा समम तम्हा सुई केवली तम्हा नानम अप्पा समम जम्हा सुई केवली तम्हा। ये कहते हैं जो जीव निश्चय से सद्ज्ञान के द्वारा इस केवल शुद्ध आत्मा को जानते हैं, लोक को प्रकाशित करने वाले महान ऋषिगण उनको शुद्ध केवली कहते हैं। और जो संपूर्ण शुद्ध ज्ञान को द्वादशांग को जानते हैं उन्हें भी जिनेन्द्र देव ने शुद्ध केवली कहा है। इसलिए ये आत्मा सर्वज्ञान स्वरूप ही है, और आत्मा का ज्ञान सर्वज्ञान और सर्वज्ञान यानी आत्मा का ज्ञान, इसलिए वही शुद्ध केवली है। अब इसमें जो है टीकाकार ने बहुत सुंदर स्पष्ट किया है कि द्रव्य शुद्ध के आधार से उत्पन्न जो भाव शुद्ध है वो यहाँ दोनों विवक्षित हैं, और निश्चय शुद्ध केवली तो हैं
कुछ लोग जो है इसको कह देते हैं कि वर्तमान में निश्चय शुद्ध केवली है, सो इसमें टीकाकारों ने स्पष्ट रूप से मना किया है। आप देखेंगे, मैं आपको ले चलूं। श्री जयसेनाचार्य कहते हैं, प्रश्न आया इसमें कि जो अपनी शुद्ध आत्मा को संवेदन करते हैं, जानते हैं, वो शुद्ध केवली हैं, और जो निश्चय शुद्ध केवली, और जो द्वासांग को जानते हैं व्यवहार शुद्ध केवली। तो प्रश्नकर्ता ने प्रश्न कर दिया कि तब तो वर्तमान में ससंवेदन ज्ञान के बल से आज भी केवली हैं, शुद्ध केवली हैं। ससंवेदन ज्ञान आज भी है, ससंवेदन ज्ञान के बल से अस्मिन काले भी शुद्ध केवली भवती, शुद्ध केवली हो सकते हैं, होते हैं। तो आचार्य कहते हैं तन्ना, ऐसा नहीं कहना। क्यों नहीं कहना? यादृशम पूर्व पुरुषाणाम शुक्ल ध्यान रूपम ससंवेदन ज्ञानम तादृशम इदानीम नास्ति किंतु धर्म ध्यानम योग्यम अस्ति इति। वो कहते हैं जैसा पूर्व में महामुनियों के शुक्ल ध्यान रूप ससंवेदन ज्ञान था, वर्तमान में वैसा नहीं है, इसलिए वर्तमान में शुद्ध केवली नहीं है। अंतिम भद्रभाव तक शुद्ध केवली हुए हैं। और वो जब द्वासांग को पूरा जानते थे तो समय सार उनसे परे नहीं था, समय सार उसके अंतर्गत ही था, आत्मप्रवाद पूर्व का अंश। तो किंतु उनके धर्म ध्यान योग्य है, शुक्ल ध्यान नहीं है। इसलिए ध्यान में रखना, यहाँ ससंवेदन ज्ञान से शुक्ल ध्यान विवक्षित है, जो कि धर्म शुक्ल ध्यान रखें आप। धर्म ध्यान 10वें गुण स्थान तक माना आप नोट कर लें। आप सब लोग मेरी बात को सुनने वाले डायरी में नोट करें, अच्छी तरह मस्तिष्क में नोट करें कि धर्म ध्यान षटखंडागम ग्रंथ में 10वें गुण स्थान से माना, 10वें गुण स्थान के आगे माना है, 10वें गुण स्थान तक नहीं माना। 10वें गुण स्थान तक धर्म ध्यान है, इसके ऊपर शुक्ल ध्यान। और मूलाचार में भी श्री कुंद देव ने 10वें गुण स्थान तक धर्म ध्यान और 11वें गुण स्थान से शुक्ल ध्यान माना है। ऐसे शिवकोटि आचार्य ने भी भगवती आराधना आदि ग्रंथों में 10वें तक धर्म ध्यान और आगे शुक्ल ध्यान माना है। इसलिए ध्यान में रखें कि षटखंडागम की ग्रंथ की भाषा श्री कुंद देव की भाषा बिल्कुल एक है। षटखंडागम ग्रंथ में जो है वही विषय श्री कुंद देव के शब्दों में आता है और हर जगह मेल खा जाता है, मिलान हो जाता है। इसलिए ध्यान रखें कि 10वें गुण स्थान तक धर्म ध्यान षटखंडागम ग्रंथ में माना है और मूलाचार में श्री कुंद देव ने माना है। 11वें से शुक्ल ध्यान है। तो इसीलिए यहाँ खुलासा कर दिया टीकाकार ने कि यादृशम पूर्व पुरुषाणाम शुक्ल ध्यान रूपम ससंवेदन ज्ञानम तादृशम इदानीम नास्ति। ऐसा यहाँ नहीं है वर्तमान में, इसीलिए वर्तमान में कोई शुद्ध केवली नहीं है। शुद्ध केवली भद्रबाहु आचार्य तक हुए हैं, इसके बाद शुद्ध केवली नहीं कहलाए हैं। अगर 11 अंग और 10 पूर्व के ज्ञानी भी हुए हैं तो शुद्ध केवली नहीं कहलाए हैं। शुद्ध केवली वही हैं जो 11 अंग और 14 पूर्व के पाठी होते हैं, पूर्ण द्वासांग के ज्ञाता होते हैं, वही शुद्ध केवली होते हैं। और उन्हीं के यहाँ ये 10वें तक धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान 11वें से मानने की व्यवस्था आगम में कही है, वैसे वर्तमान में नहीं है, किंतु योग्य धर्म ध्यान है। धर्म ध्यान चौथे से प्रारंभ हो गया और छठे 7वें गुण स्थान में धर्म ध्यान है, 5वें गुण स्थान में भी धर्म ध्यान है। उसके भेद हैं। धर्म ध्यान के 10 भेद किए हैं श्री गौतम स्वामी ने, मैं आपको कल उस विषय में ले चलूँगी। कल धर्म ध्यान के 10 वेदों का वर्णन आपको मैं सुनाऊंगी। धर्म ध्यान के 10 भेद जो हैं उनमें हमें और आपको आज्ञा विजय धर्म ध्यान है, उपाय विचय भी है, अपाय विचय भी है और विपाक विचय चिंतन करते हुए है। उसमें कुछ न कुछ अंश रूप में हम और आप धर्म ध्यान का अवलंबन लेने वाले हैं। चतुर्गुण स्थानवर्ती पंचम गुण स्थानवर्ती भी धर्म ध्यान में है।
इसके भी अनेकों भेद हैं, पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत आदि। जो बीजाक्षर पदों का अवलंबन लेकर अहम, बीजाक्षर, पिंडस्थ ध्यान आदि, पदस्थ ध्यान आदि करते हैं, वो सब ध्यान धर्म ध्यान में ही सम्मिलित हैं। रूपस्थ रूपातीत ध्यान आगे जाकर के, रूपातीत ध्यान आगे जाकर के शुक्ल ध्यान में गर्भित होता है। तो ध्यान में रखें, शुक्ले चाद्य पूर्व विदा। श्री तत्वार्थ सूत्र के कर्ता उमा स्वामी आचार्य ने भी कहा है, शुक्ल ध्यान पूर्वविद को ही होता है। आदि के 2 शुक्ल ध्यान पूर्वविद को होते हैं, यानी शुद्ध केवली को होते हैं। 11 14 पाठी के ज्ञाता को होते हैं, और अगले 2 शुद्ध ज्ञान केवली अवस्था में है, 13 14 गुण स्थान में। तो ये सब व्यवस्था जो है गुण स्थान के क्रम से भी हमें और आपको समझना ही चाहिए, और न समझने से ही अनर्थ होता है। जो अपने आप में स्वसंवेदन ज्ञान से शुद्ध आत्मा का अनुभव मान लेते हैं, वो केवल कल्पना मात्र है। स्वसंवेदन ज्ञान निरुकर ध्यान यद्यपि श्रेणी की अपेक्षा, कुछ आचार्यों की अपेक्षा 7वें गुण स्थान से भी माना है, तो भी श्री षटखंडागम ग्रंथ के कर्ता और श्री मूलाचार्य के रचयिता कुंद देव की भाषा में 10वें गुण स्थान तक धर्म ध्यान ही है, 11वें से शुक्ल ध्यान शुरू होता है। 11वें 12वें 13वें 14वें में, आज 6ठे 7वें गुण स्थान तक ही व्यवस्था है, आगे के गुण स्थान नहीं होते हैं। आज इस पंचम काल में भरत क्षेत्र में, आर्यखंड में जितने भी मुनि हैं उनके योग्य धर्म ध्यान है। कुछ तो ऐसे भी हैं दिगंबर जैन परंपरा में कि जो दिगंबर जैन मुनि आर्यिकाओं को मानते ही नहीं वर्तमान में। वो कहते हैं आज भावलिंगी नहीं, सब द्रव्यलिंगी है। भावलिंग और द्रव्यलिंग की परीक्षा, कसौटी आपके पास नहीं है। ये निर्णय मनापरे ज्ञानी आदि महामुनि और सर्वज्ञ भगवान ही दे सकते हैं, कौन भावलिंगी कौन द्रव्यलिंगी। हम और आप नहीं निर्णय ले सकते हैं। हाँ, ये निश्चित है कि कोई साधु हो या मुनि हो या आर्यिका हो, कोई अगर व्यवहार में ही अपनी चर्या उनकी सदोष है, मूल गुणों में दोष लगा रहे हैं, मूल गुणों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो वो तो स्पष्ट है, वो तो भावलिंगी हो ही नहीं सकते, द्रव्यलिंगी ही हैं। लेकिन जो निर्दोष चर्या को पालन करने वाले आचार्य श्री शांताचार्य जी महाराज, जिनके दर्शन मैंने स्वयं 3 बार किए हैं, उनकी चर्या, उनकी कठोर तपश्चर्या और उनकी निर्दोष मुनिचर्या, आचार्य श्री वीरसार जी महाराज जिनके संचरण सानिध्य में हमें 22 महीने रहने का सौभाग्य मिला है, जिनके कर कमलों से हमने आर्यिका दीक्षा पाई, महाव्रत पाए, 28 मूल गुणों को प्राप्त किया, ऐसे गुरुदेव आचार्य श्री वीरसार जी महाराज, उनके शिष्य परम तपस्वी आचार्य शिवसार जी महाराज, आचार्य धर्मसार जी महाराज आदि जो संघ परंपरा आज 7वें पट्टाचार्य तक जो हमने देखी है, 8 आचार्य इस परंपरा में देखे हैं। भव्यात्माओं, सभी को द्रव्यलिंगी कहा ही नहीं जा सकता, ऐसे भावलिंगी महासाधु श्री कुंद देव ने स्वयं कहा है, बरहे दुस्सम काले धम्म ध्यानम हवे साहुस तम अपसहाव छिदे नौ मन्नई सोयु अन्नानी। इस भरत क्षेत्र में वर्तमान में दुस्सम काल में निर्दोष चर्या को पालन करने वाले, धर्म ध्यान को धारण करने वाले साधु हैं, और जो नहीं मानते हैं वो अज्ञानी हैं। टीकाकार ने उन्हें कहा है मिथ्या दृष्टि है। इस बात को ध्यान में रखो। अजब तीरण शुद्धा अप्पा झाएवी लहई इंदत्तम लोयंती देवत्तम तत्थ चुदा निबुद्धि जंती। ये श्री कुंद की गाथा है, भाव पहाड़ में बहुत स्पष्ट है। जब यहाँ पर विद्वानों ने 105 विद्वानों ने प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया था, तब मैंने उनको ऐसी गाथाएं निकाल करके
और अनेकों उदाहरण निकाल करके षटखंडागम ग्रंथ आदि के आधार से और कुंद कुंद देव के ही गाथाओं से सिद्ध किया था। और दिल्ली में भी एक बार समय सार की वार्ता हुई जिसमें पंडित कैलाश चंद जी, जगन मोहन लाल जी आदि बड़े बड़े विद्वान आए थे। उन लोगों को जब मैंने निश्चय व्यवहार समन्वयक समय सार की गाथाएं संकलित करके निकाल कर दी थी तो उन लोगों को भी बहुत आनंद आया था। बात यही है, हम और आप समय सार को पढ़ते हुए निश्चय व्यवहार का समन्वय करते हुए चलें और ये हम समझें कि क्या व्यवस्था कहाँ तक है, किस गुण स्थान से प्रारंभ होती है, कहाँ तक है। अमृतचंद सूरी ने भी इस बात को स्पष्ट किया है कि यथा ख्याल संयम के पहले पहले कर्मबंध होता ही होता है और यथा ख्याल संयम होता है 11वें गुण स्थान से। 10वें गुण स्थान तक कर्मबंध होता ही होता है। जो कह देते हैं हम आत्मा भिन्न शरीर भिन्न चिंतन कर रहे हैं, हमारे कर्मबंध नहीं हो रहा है, वो अपनी इस मिथ्या धारणा को, एकांत भावनाओं को, निश्चयाभास भावनाओं को निकालें और कुंद कुंद स्वामी के सही शब्दों को समझें, उनके पाहुड़ ग्रंथ को भी पढ़ें, उनके पंचाशतिकाय को भी पढ़ें, प्रवचन सार नियम सार को भी पढ़ें। भव्यात्माओं, ये समय सार महासाधु जो दिगंबर मुनि महाचर्या में अपने निष्णात ऐसे आचार्य सांसार जैसे महामुनि आदि उनके लिए तो है ही है। आचार्य श्री सांसार महाराज के जब मैंने प्रथम दर्शन किए हैं बारामती में, नीरा में, तो आचार्य श्री ने मेरे से कहा था कि 4 ग्रंथों का स्वाध्याय अवश्य करना, भगवती आराधना, समय सार, मूलाचार और अनगार धर्मामृत। इन 4 ग्रंथों के नाम मेरे सामने लिए थे और मैंने गुरु की आज्ञा को प्रमाण मान करके इनका ग्रंथ का स्वाध्याय भी अच्छी तरह चिंतन मनन करके किया हुआ है। तो भव्यात्माओं, बात यही है कि हमें ध्यान रखना है कि पहले मूलाचार, श्रावकाचार, आपके लिए तो श्रावकाचार है, आप श्रावकाचार पढ़ें, रथग्रहण श्रावकाचार, सागार धर्मामृत, उमा स्वामी श्रावकाचार आदि 36 प्रकार के श्रावकाचार छपे हुए हैं आज, 36 प्रकार के। उनको पढ़ कर के और 36 प्रकार के श्रावकाचार्यों से अपनी चर्या को देखें, निहारें, अपने आप में भी श्रावकाचार को अवतरित करने का पुरुषार्थ करें, श्रावक के कर्तव्य पर ध्यान दें। आज आपको श्रावकों को, मुनियों को द्रव्यलिंगी भावलिंगी कहने का या परीक्षण करने का अधिकार ही नहीं है, पात्रता ही नहीं है। कोई स्नातक के विद्यार्थी की सड़क चलते जिनको ज्ञान नहीं कुछ भी, वो परीक्षा करने लग जाए, संभव ही नहीं है। हर किसी की परीक्षा हर कोई नहीं कर सकता है, जिनको अधिकार है वही कर सकते हैं। तो बात यही है कि समय सार की भाषा में शुद्ध केवली आज नहीं है, ये मैं कहना चाहती हूँ। यहाँ इनकी गाथा में, इस गाथा में 9वीं और 10वीं गाथा में बहुत स्पष्ट किया है कि आज जैसा शुक्ल ध्यान रूप ससंवेदन ज्ञान पूर्व के महामुनियों को होता था वैसा नहीं है, धर्म ध्यान योग्य है, इसलिए वर्तमान में शुद्ध केवली नहीं है। भद्रबाहु आचार्य तक ही शुद्ध केवली हुए हैं, उसके बाद शुद्ध केवली नहीं रहे हैं। और महावीर स्वामी के शासन में तत्कालिक शुद्ध के पारंगत, चारों अनुयोगों के पारंगत, वर्तमान में जो उपलब्ध शुद्ध है उसके पारंगत अनेकों साधु हैं जो शुद्ध ज्ञान का अच्छी तरह से अवलंबन लेने वाले हैं और मूलाचार के अनुसार चर्या को पालन करने वाले। 1650-1700 साधुओं में, पिछीधारी साधुओं में सभी भावलिंगी नहीं, सभी द्रव्यलिंगी नहीं है। कुछ द्रव्यलिंगी भी हो सकते हैं, 2-4 जितने भी हों, लेकिन मैं तो कहूँगी अधिकतम भावलिंगी है और निर्दोष चर्या को पालन करने वाले अधिकतम हैं। तो बात यही है, हमें और आपको श्री कुंद कुंद देव की भाषा पर और उनके पाहुड़ ग्रंथों पर भी विश्वास करके और स्वाध्याय करके अपने ज्ञान को परमार्जित करना चाहिए। और कम से कम 5 मिनट भी आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, इस समय सार के सार को अपने जीवन में अवतरित करना चाहिए। आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, ये सपर भेद विज्ञान, इसको जरूर करना चाहिए, इसका चिंतन करना चाहिए। यही समय सार आगे चल कर के हमें और आपके जीवन में
वरदान बनेगा। आगे चल कर के ऐसी शुक्ल ध्यान अवस्था को प्राप्त कराने की क्षमता प्राप्त कराएगा। आज का भाया हुआ शुद्ध ज्ञान, आज की भाई हुई भावनाएं, आज का किया हुआ अभ्यास व्यर्थ नहीं जाएगा। आज का किया हुआ स्वाध्याय भी हमें अगले भाव में ज्यों की त्यों उपलब्ध हो जाएगा और निश्चित ही पूर्ण शुद्ध ज्ञान को प्राप्त कराने में सक्षम होकर के केवल ज्ञान को प्राप्त कराएगा। यह आज का शुद्ध ज्ञान, आज का स्वाध्याय, आज का अभ्यास, आज का मनन और चिंतन, आत्मा भिन्न शरीर भिन्न इसका चिंतन, ये केवल ज्ञान के लिए बीज है। बीज केवल ज्ञान के लिए बीज है। हम केवल ज्ञान के लिए बीज का आरोपण कर रहे हैं, बीजारोपण कर रहे हैं, बीज बो रहे हैं। ये केवल ज्ञान के लिए बीजभूत है। भव्यात्माओं, ये शुद्ध ज्ञान हमारा और आपका दिन दुना रात चौगुना वृद्धिंकर प्राप्त होता रहे और बढ़ते हुए आगे जा कर के अगले भावों में पूर्ण द्वादशांग को प्राप्त करा करके और केवल ज्ञान को प्रकट करे हमारी आत्मा में और आपकी आत्मा में केवल ज्ञान रूपी ज्योति प्रकट हो। इसी भावना के साथ आप सबके लिए पुनः बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जब लो भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। महानुभाव, हमारे भारत की संस्कृति विनम्रता, अहिंसा और आध्यात्मिकता की संस्कृति है। यहाँ पर प्रातःकाल से ही भगवान की विनय, पंच परमेष्ठी की विनय, गुरुओं की विनय, शास्त्र की विनय ये करना प्रारंभ होता है। इसलिए सबसे पहले आप सबके लिए प्रेरणा है कि प्रातःकाल भगवान का स्मरण करते हुए घर के अंदर भी पारस्परिक विनय के प्रतीक में जय जिनेंद्र शब्द जरूर बोलें। एक दूसरे के साथ जय जिनेंद्र का शब्द पहले था, लोग प्रणाम करते थे, बच्चे उठ करके बड़ों को प्रणाम करते थे, उनके पैर छूते थे और उसके बाद उनकी दैनिक क्रिया प्रारंभ होती थी। घर की पुत्रवधुएं सास ससुर जेठ जेठानी दे और बड़ों के हमेशा चरण स्पर्श करती थी तो उन्हें एक आशीर्वाद प्राप्त हुआ करता था। घर के सुख शांति के लिए, उनके स्वयं की उन्नति के लिए। आज भी अपनी भारतीय संस्कृति के अंदर जो पाश्चात्य संस्कृति ने प्रवेश किया है, हाय हेलो कह करके, टाटा बाय बाय कह करके बच्चे स्कूल जाते हैं। उन सब को ये बताना है कि अगर सवेरे से मन के अंतरंग से निकलता है प्रणाम या कुछ नहीं तो जय जिनेंद्र अर्थात भगवान की जय के साथ अपना मुख खुलता है, मुख पवित्र हो जाता है। बड़ों का आशीर्वाद मिलने से हमारी मस्तिष्क की परिणतियाँ सुधर जाती हैं और पूरा दिवस मंगलमय हो जाता है। इसलिए इस विनम्रता की संस्कृति को और प्रातःकाल से अहिंसा की संस्कृति कि हमारे ब्रश करने से लेकर के स्नान करने से और दिन की हर एक्टिविटी के अंदर कहीं हम अनजाने में भी कुछ हिंसा का पालन तो नहीं कर रहे। आप शैम्पू यूज करते हो, आप टूथपेस्ट टूथ पाउडर यूज करते हैं, आप साबुन यूज करते हैं, आप परफ्यूम यूज करते हैं और न जाने कितनी चीज़ें अपने सौंदर्य की वृद्धि के लिए यूज करते हैं। तो आप ज़रूर उसके साथ में चिंतन जरूर करें कि हम कम से कम हमारे जीवन में हिंसा करें। जो मजबूरी है, यदि स्नान करना मजबूरी है तो आप बाथरूम में जाकर स्नान करते हैं, लेकिन उसके साथ यदि छन्ना लगा करके नल में और पानी छना हुआ यूज़ करते हैं तो आपकी हिंसा बहुत कम हो गई। ज़रूरत से ज़्यादा पानी नहीं फेंक रहे हैं, आपकी हिंसा बहुत कम हो गई। ऐसी छोटी छोटी बातों के द्वारा भी हम अहिंसा का पालन कर सकते हैं। आज आप को वर्षा योग का आनंद जो मिल रहा है, जगह जगह नगर नगर गांव गांव में शहर में संतों के वर्षा योग चातुर्मास हो रहे हैं।
उन संतों के चातुर्मास कराने का फल यही है कि आप उनसे विनय सीखिए, गुरुओं की विनय सीखिए, संतवाद पंथवाद को कैसे छोड़ करके सामाजिक संगठन बनाए रखने के लिए पाठ सीखना है हमें। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी आज जैन समाज की सबसे प्राचीन दीक्षित साध्वी हैं, ये बात एक निर्विवादतः सिद्ध है, क्योंकि सन 1952 से इन्होंने घर छोड़ा। सन 1953 में ही बस 6 महीने के बाद ही चुल्लिका दीक्षा ले करके और चातुर्मास शुरू कर दिए। तो इनका 70वां चातुर्मास है और अभी शरद पूर्णिमा आएगी, 71वां इनका संयमोत्सव आ जाएगा। यानी कि उस दिन से जो इन्होंने एक श्वेत साड़ी पहनना शुरू की, ग्रह का त्याग किया, 7 प्रतिमा ली, बस उसी दिन से साध्वी जैसा जीवन शुरू हो गया। कई भक्तों की प्रेरणाएं आई कि आप 2-3 साल से लगातार कार्यक्रम करते थे और उनकी डिमांड पर हम पुनः 31 जुलाई से श्रावण शुक्ला तृतीया से कार्यक्रम शुरू करेंगे, शरद पूर्णिमा रिद्धि महोत्सव। आप सबको अब तैयार हो जाना है कि 70 साल जिनके संयम के पूर्ण हो रहे हैं, 71वें में प्रवेश कर रही हैं शरद पूर्णिमा के दिन, तो हम 70 दिन का ये कार्यक्रम करेंगे और तब हम आपको 64 रिद्धि में से एक रिद्धियों का अनुष्ठान कराएंगे। जैसे 31 जुलाई को आप तैयार रहना, आप कोई चीज़ आपने रख दी है, कहीं भूल गए, किसी तरह से याद नहीं आ रहा है, उस स्मरण शक्ति को वृद्धिंगत करने के लिए हम एक मंत्र का जाप कराएंगे और उस एक मंत्र के जाप से 108 चीज़ें आप जो भी, चाहे बादाम की गिरी, चाहे आप काजू किशमिश, जो भी चीज़ आपको रखना हो, मंत्र से मंत्रित कीजिएगा और उस मंत्र में सब लोग लाभ लेंगे। और पहले दिन सबको केसरिया वस्त्रों में, चाहे वो पुरुष हों, चाहे स्त्री हों, चाहे बालक हों, बालिकाएं हों, केसरिया या बसंती कलर के पीले वस्त्र में बैठ करके और अपनी वस्तु को मंत्रित करना है। रिद्धि मंत्र, एक रिद्धि मंत्र, पहला रिद्धि मंत्र आपको अपनी भूली हुई चीज़ को याद दिलाने के लिए, कहीं आप पैसे रख के भूल गए, कहीं आप कोई वस्तु रख के भूल गए, याद ही नहीं आ रहा है, बस आप 108 बार उसको करेंगे, आप देखना कि आपकी याददाश्ती कितनी खुल जाएगी और पुरानी चीज़ें भी आपको याद आ जाएंगी। तो अपने स्मरण शक्ति को वृद्धिंगत करने के लिए आप और गणनी माताओं की, जो भगवान ऋषभदेव से लेकर महावीर स्वामी पर्यंत गणनी माताएं गणधर भगवान हुए, उनकी रिद्धि सिद्धियों के स्मरण करने के लिए आप उनकी भी पूजा और मंत्र और अर्घ्य चढ़ाएंगे। गणनी ज्ञानमती माता की पूजा करके साक्षात सरस्वती माता की पूजा करेंगे। सब लोगों को चांस मिलेगा, सबको स्वर्णिम अवसर मिलेगा। आज हमारे समाज के अंदर यदि महान विदुषियारिका विद्यमान है, उपस्थित हैं, सरस्वती का रूप दिखाने वाली हैं, तो हम उनकी पूजा करके, अनुमोदना भी करके चलो अभिषेक करें।